ये है मेरा प्यारा परिवार। देखा कितना प्यार करते हैं ये लोग हमसे। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत ही अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा। ईश्वर की कृपा है, ऐसी सरप्राइजेस देता रहे बस। ये बिल्कुल गलत बात है, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो हम उनकी मदद करते हैं। मैं समधन जी को कहूंगी तुम्हें आज से ही खाना बनाना सिखा दे। यार पल्लवी भाभी, यार म्यूजिक बजाने की कोशिश मत करो ना यार। वो उषा आंटी आएगी, सवाल पूछेंगी, क्या जवाब देंगे यार। खन खन करने वाले बर्तन साहब, तुलिका जी को बताइए कि उषा आंटी को शक ना हो और वो हमसे सवाल ना करे, इसलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। ऐसा? और मुझे ना जब कोई बहुत सवाल पूछता है ना तो बहुत भूख लग जाती है। पता नहीं ये स्वाद होटल वाला कब तक आएगा। अरे समधन जी, क्या बन रहा है? चलिए हम भी आपकी मदद कर देते हैं। अरे नहीं 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 उषा आंटी, देखिए हम लोग का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपसे कोई भी काम नहीं कराने का। अरे लेकिन तड़का साहब, आंटी जी से कहिए कोई पर और कोई लेकिन नहीं चलेगा। समधन जी, तो फिर आरती खाना बनाना कैसे सीखेगी? अरे वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है? वो मायने उसकी स्पेशल रेसिपी है। आपके लिए ना स्पेशल स्वीट डिश बना रही हूँ। वाह, स्वीट डिश? स्वीट डिश में तड़का? हाँ, आपको नहीं पता आंटी, माँ का जो कुछ भी होता है वो एकदम अलग होता है। अब देखो ना, माँ कभी भी खाना बनाना सिखाती है ना तो वो किचन में नहीं सिखाती, या हॉल में बैठ के सिखाती है। क्या माँ? नहीं मतलब वो क्या है कि नाटक तो स्टेज पर होता है पर रिहर्सल तो हॉल में ही करते हैं ना। हाँ, वैसे ही। अच्छा, आइए ना, आइए 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 आइए। ये है बोर्ड। अब शुरू करते हैं। दामिनी कुकिंग क्लासेस। अब देखिए, ये हांडी है। अरे वाह, जिसमें हम खाना पकाएंगे। अब इसमें खाना डालेंगे, लेकिन उसके पहले हल्की सी आंच जलाएंगे, हल्की सी। अब खाना पक रहा है, पक रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बिरबल की खिचड़ी थी। वो नाटक तो आपको पता है ना, धीमी आंच की खिचड़ी। बस उसी तरह खाना पक रहा है, पक रहा है, पक रहा है। तभी हम उसमें थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा टीनापॉल। टीनापॉल? माँ धुलाई कराएगी यकीन। वो तो कपड़े में लगता है ना। उषा आंटी, वो क्या है क्या, टीना पॉल से धुले हुए कपड़े से अपने को दाल को छानने का है, वही बोल रही है माँ। है माँ? अरे हाँ हाँ, क्या समधन जी, आप भी इतना भी नहीं जानती आप। दाल को छानने के लिए कपड़ा तो साफ सुथरा ही चाहिए ना। अब देखिए कपड़ा बनाती हूँ। ये है साफ सुथरा कपड़ा। तो अब हम साफ सुथरे कपड़े में छानी हुई दाल हांडी में डालेंगे। जले हुए तेल सा, अगर अभी इसी वक्त हमारा खाना नहीं आया ना तो पूरा का पूरा भांडा फूट जाएगा। दाल पक रही है, पक रही है, पक रही है, बिल्कुल धीमी आंच पर। तभी मजा आता है ना, वरना खाना जल जाता है। आ गया। आ गया नहीं, आ गई। माँ के खाने की खुशबू आ गई। वही कहना चाह रही है ना माँ?
लेकिन तुलिका तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। अरे नहीं आंटी, वो क्या है कि ये रेसिपी मैं हमेशा भूल जाती हूँ, तो आज मैं ऐसे खड़ी रह के सुनने वाली हूँ बराबर से। तो आगे क्या होता है माँ? अच्छा, तो दाल अंदर डाल दी और अब वो धीमी आंच से पक रही है, पक रही है। इसीलिए मैंने इसका नाम बिरबल हांडी दाल रखा है। अगर इसमें हम पनीर डाल दें तो जल्दी जल्दी पनीर हांडी बन जाता है। और अगर अलग अलग तरह की सब्जियां डाल दे तो सब्जी हांडी बन जाता है। बिल्कुल सिंपल। अब आप ये सोच रही होंगी कि ये सब कौन है? परिवार। ये जो सबसे छोटी है ना, वो हमारी आरती बहू है, जो हमेशा ही मुस्कुराती रहती है। और ये परेश, मतलब सब है। ये सब खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही जैसे अकबर राजा ने बिरबल की खिचड़ी के लिए किया था। लेकिन उनकी खिचड़ी तो पकी नहीं थी ना? नहीं, लेकिन हमारा खाना बनेगा। अच्छा, लेकिन कैसे? से हाँ, हम ज्वाला को ज्वालामुखी बना देते हैं। हाँ? मतलब ज्वाला को बढ़ा देते हैं। अब बन जाएगा। लेकिन समधन जी, इस तरह से खाना पकाना आरती कैसे सीखेगी? वैसे ही जैसे मेरी दोनों बहुएं सीखी है। और अब देखिए ना कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। सब्जी सा माँ से कहीं खाना रेडी है? है? खाना तैयार है। खाना तैयार भी हो गया, वो भी 10 मिनट में। वो मैंने आपको कहा था ना कि बिरबल की खिचड़ी पके न पके, लेकिन हमारा खाना जरूर बनेगा। दामिनी जी, आपका ये सुपर फास्ट खाना बनाने का तरीका मुझे भी सीखना है। आपको भी सीखना है? अब एक ही दिन में मैं आपको कितना सिखाऊं। अब देखिए खाना भी बन गया है, सबको बहुत भूख भी लगी है, मुझे तो खासकर बहुत ही लगी। चलिए ना प्लीज आइए। वाह भाई वाह, क्या बात है, आप लोगों ने घर को क्या सजाया है। वाह भाई वाह, वेलकम उषा। उषा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये दिवाली मैं तुम्हारे साथ मना रहा हूँ। आप सब लोगों ने मेरी जिंदगी में रोशनी कर दी। हैप्पी दिवाली उषा। हैप्पी दिवाली धीरू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। शुभ दीपावली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली राजू, कैसा है? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली अंकल। दिवाली के दिनों में तू अपने घर में क्यों नहीं है बेटा? यहाँ क्यों आ गया? अंकल ये भी तो अपना घर है। अपना नहीं बेटा, ये मेरा घर है और वो तुम्हारा घर है। क्या अंकल, दिवाली वाले दिन क्या तेरा क्या मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा अंकल। ये कौन है? ये वो मेरे दोस्त थे ना, देसाई, उनका बेटा। देसाई जी का बेटा? ओहो, बचपन में तो बड़े क्यूट थे तुम, लेकिन अब कितना वेग लगता है। हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू आंटी। इसमें तुम्हें हैंडसम जैसा क्या लग रहा है? अरे भाई, एक नंबर का बेकार इंसान है ये, न काम का न काज का, दुश्मन नाच का। आप भी ना जो भी मुंह में आए बोल देते हो। अब इतनी अच्छी पर्सनालिटी है इसकी, काम काज तो होता रहेगा। अभी तो इसकी खेलने कूदने की उम्र है। अरे इस खेलने कूदने की उम्र में मैंने और इसके पिताजी ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी।
और ये खुद को नहीं संभाल पा रहा है। अब क्या करें अंकल, कुछ लोग पैदा ही काम करने के लिए होते हैं और कुछ लोग किस्मत में राज योग लेकर पैदा होते हैं ना। हो गया बेटा, हैप्पी दिवाली हो गया। चलो निकलो, हाँ निकलो, अब अगली दिवाली मिलेंगे। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं तो यहाँ पर पटाखे फोड़ने आया था। देखो पटाखे फोड़ने आया था, ये उम्र है उसकी पटाखे फोड़ने की? अरे पटाखों से कितना पोल्यूशन फैलता है पता है? थोड़े दिनों के बाद तुम जैसे लोगों की वजह से ये शुद्ध हवा भी मिलनी बंद हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या जानता है ये? चल निकला, फट 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 फटाके अपने घर जाके फोड़ना। जा, अब अगली दिवाली आना। चल फट। क्या अभी बेचारा त्योहार का आनंद लेने आया था, आपने उसे इतना बड़ा लेक्चर दे दिया। अरे यूजलेस फेलो है। चलो चलो चलो, फुलझड़ियाँ आ गई, सबको साथ में पहली दिवाली मुबारक। ये? साथ में पहली दिवाली? नहीं, माँ के कहने का मतलब है कि उषा आंटी की हमारे साथ ये पहली दिवाली है। हाँ, इस घर में उनकी पहली दिवाली, इसलिए माँ ने ये कहा। थैंक यू ऑल। समदन जी, ये पटाखे वटाखे नहीं जलाते, कितना पोल्यूशन होता है। इट्स नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं नहीं समधी जी, पटाखे नहीं है, ये तो फुलझड़ियाँ है। इसके बगैर तो दिवाली अधूरी रह जाएगी ना। बिल्कुल समधी जी, प्रदूषण तो बहुत सारी चीजों से होता है, जैसे कारों से। तो हम कारों में जाना बंद तो नहीं कर देते। और वैसे भी ये फुलझड़ियां तो दिवाली की खुशियों का अभिन्न अंग है, और आप इस पर प्रतिबंध मत लगाइए। और आज इस खुशी के त्योहार पर आपने उस बेचारे हैंडसम राजू को डांट दिया, वो नाराज होकर चला गया। लेकिन हम उसके पटाखे जरूर चलाएंगे। ये कितने बड़े बड़े फटाके ले आया है, अकल नहीं है उसे। आप अपनी बातें दूसरों पर क्यों थोप रहे हैं? अब देखिए ना समधन जी, प्रीति तुलिका सबको पटाखे जलाने हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं है, इसलिए सब लोग अपने मन को मार रहे हैं। मैं आप सबसे कह रही हूँ, अगर आप अपने मन को मारोगे तो ये एक प्रकार का झूठ ही होगा, और झूठ से मुझे भी नफरत है। वाह समधन जी, ये हुई ना बात। चलिए दिवाली मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं। चलिए। समझे जी? हटो एक मिनट। समझे जी? मैंने ना कहा था कि राजू की बातों को मत मानो, उसके पटाखे मत जलाओ। देखा उसका नतीजा क्या है? अरे दाढ़ी निकालो, दाढ़ी निकालो। दाढ़ी निकालो? समधन जी, आपने अभी कहा दाढ़ी निकालो। दाढ़ी नकली है क्या?
गाड़ी चल रही है, चलिए चलिए अंदर चलिए, अंदर चलो अंदर चलो। कुछ नहीं कुछ नहीं। समधन जी, जब इनकी दाढ़ी में आग लगी थी तब आपने ऐसा क्यों कहा कि दाढ़ी निकालो दाढ़ी निकालो? क्या है, इससे पहले 2-3 बार पिताजी की दाढ़ी की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो माँ जो है ना बहुत टेंशन में रहती है पिताजी की दाढ़ी को लेकर, इसलिए माँ ने कह दिया कि आप दाढ़ी क्यों नहीं निकालते अपनी। तो समझिए, अगर समधन जी कह रही है तो निकाल दीजिए ना दाढ़ी। ऐसी बातें कर रही उषा, बिना दाढ़ी के समधी जी कैसे लगेंगे? आप इमेजिन तो कीजिए, बिना दाढ़ी मूछ के सूट पहने हुए समधी जी कितने हैंडसम लगेंगे। झूठ बोला तूने मुझसे, बेवकूफ बनाया। समधी जी बनकर प्रवचन देता रहा, मुझे बेवकूफ बनाया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, जान से मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, बिना दाढ़ी मूछ के मैं समधी जी को इमेजिन ही नहीं कर सकता। और इमेजिन भी मत कीजिए। क्यों? उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पिताजी ने मन्नत मांगी थी कि जब उनकी शादी किसी सुशील सुंदर सच्शील कन्या से हो जाएगी तो वो आजन्म अपनी दाढ़ी रखेंगे, मुंडवाएंगे नहीं, और आध्यात्म का प्रचार करेंगे। फिर क्या, उनकी इच्छा पूरी हुई। इसीलिए वो दाढ़ी मूछ तो निकाल नहीं सकते ना। यू सी उषा, समधी जी की जो दाढ़ी है ना, वो उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का प्रतीक है। समधन जी, इन्हें दाढ़ी निकालने को कभी कहिएगा मत। ओके। समधी जी, आप जल्दी जल्दी काढ़ा पीजिए, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं है। ओहो, आराम से पीजिए, आराम से पीजिए, हमें निकलना चाहिए ना, आराम की जरूरत है। चल जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी निकलो निकलो निकलो। शांति। आरती, दुनिया की ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। या श्योर। अपूर्वा, पिताजी की दाढ़ी की वजह से तुम परेशान हो ना? नहीं नहीं, वो तो नहीं आ जाएगी, मतलब नहीं आ जाएगी, उग जाएगी नहीं। अच्छा सुनो, हाँ। तुम मुझसे प्यार करते हो? अपूर्वा बताओ ना। अरे ऑफ कोर्स करता हूँ मैं, चेक करो तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं। ऑफ कोर्स करता हूँ मैं तुमसे प्यार। नहीं, झूठ। आरती, दुनिया की ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। अच्छा तो ये बताओ, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? पता नहीं, ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ ना बहाने शायद। मत बनाओ अपूर्वा, तुम भूल गए ना, इस साल हमारी शादी के बाद पहली दिवाली है और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। ऑनेस्टली क्या है ना आरती कि रहने दो। वो तो अच्छा हुआ कि मैं शॉपिंग करने गई थी और खुद ही अपने लिए नेकलेस ले आई। आरती पता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें नेकलेस वेकलेस की जरूरत ही नहीं है। बस अब झूठी तारीफ बंद करो मेरी। ठीक है, एक नेकलेस लाया था। किसी और को दे देता हूँ। अपूर्वा, तुम मेरे लिए नेकलेस लाए। थैंक यू सो मच, इट्स ब्यूटीफुल। यू नो व्हाट, आई लव यू। नाउ यू लव मी। आई लव यू टू। फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई किडनी। पल्लवीशा, किंतु तुम मोइशा का तस्वीर ढूंढता क्यों है? अलमारी में रखी चादर से इन्हें बताइए आज काली चौदस है। आज के दिन घर की सारी औरतें अपने अपने पति की नजर उतारती हैं, इसलिए आज हम भी मोहित सा की तस्वीर पर बड़े फेर कर उनकी नजर उतारेंगे। पल्लवी, यही तो तुम गलत करता है। मोइशा तो तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारा पति तो हम है। हमारा नजर उतारो ना तुम प्लीज। दरवाजे के हैंडल से इन्हें समझाइए, ना ये हमारे पति है ना कभी हो सकते हैं। हमारे पति तो सिर्फ मोहित सा होंगे।
This is English